प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह। मेरा नाम भरत सिद्धि कुमार है। क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स की तरफ से आज हम ऐसे शख्स से हम मिलाने जा रहे हैं जो प्रभु के महान दास हैं। हमारे बीच में पास्टर सैमसन असुली गॉस्पेल सिंगर हैं। वो पूरे भारत में वर्शिप, गाने, राइटिंग, म्यूजिक सब कुछ वो करते हैं। परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से चुना है और बुलाया है और परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है। आज हमारे बीच में है। आज उनकी जीवन सफर किस तरह से वो प्रभु में आए और आज हम उनसे जानेंगे। हमारे बीच में पास्टर सैमसन असुली। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित करे और सुंदर मौके के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का भी और आपका भी। भाई सिद्धि कुमार और क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये सुनहरा मौका मुझे मिला अपने जीवन की गवाही को आपके साथ बांटने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर जी, आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो मैं जानना चाहता हूँ और दर्शक भी आपको जानना चाहते हैं कि आप कैसे प्रभु में आए और आपका जर्नी किस तरह से हुआ, क्योंकि मैं तो आपको विस्तार से जानता हूँ और उस टाइम से मैं जानता हूँ और आप परमेश्वर आपको बहुत अद्भुत रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो गहराई की जो बातें हैं जो बहुत लोग नहीं जान पाते। तो आज इस चैनल के जरिए आपकी गवाही को लोग जाने और परमेश्वर की महिमा हो। तो बताइए आपका जर्नी किस तरह से शुरुआत हुई। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम सैमसन असुली है। मैं शोलापुर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और हम एक मसीही परिवार से हैं। शोलापुर में चर्च है, फर्स्ट चर्च शोलापुर। CNI चर्च है, इसके मेंबर्स है। और 92 में जब मैं 15 साल का था, 10वीं की एग्जाम मैंने दी थी, उस समय मेरा उद्धार हुआ। शोलापुर में एक सभा हो रही थी, पास्टर डेविड टेरेल अमेरिका से आए थे। और उनकी सभा में मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया और वहां से मेरा आत्मिक जीवन शुरू हुआ। और उस दौरान काफी सारे लोगों का साथ मिला जिनके साथ हम बढ़े, उनके अगुवाई में चले और प्रार्थना, वचन, आराधना, सुसमाचार प्रचार और एक अच्छा चरित्र हमारा बनता है। तो पढ़ाई आपने सोलापुर पे ही की? जी, सोलापुर। तो आपने पास्टर जी कैसे सोचा कि मैं राइटर बनूंगा या वर्शिप बनूंगा, मैं गाने गाऊंगा? तो किस तरह से आपको विजन आया? जब मेरा उद्धार हुआ, मैंने प्रभु को जाना, उस समय एक चर्च में हम जाते थे। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ अच्छे परिवार के लिए। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी माता का नाम है स्नेहलता अरसुले, मेरे पिताजी कमलाकर अरसुले। और शुरुआत से हमारे घर में प्रार्थना का माहौल था, जिसमें हम संडे स्कूल जाते थे और रोज हमारे घर में प्रार्थना होती थी। कौटुंबिक प्रार्थना हम शुरू होते हैं परिवार मिलकर। तो मैं बताना चाहूंगा कि हर एक मसीह परिवार में जरूरी है कि परिवार मिलकर प्रार्थना करें। आमीन, आमीन। ये तो बहुत जरूरी है। ये तो प्रभु का आज्ञा का पालन है। ये करना ही करना है। तो पास्टर जी, जैसा कि हमने सुना है, आपके गाने बहुत सुने, अच्छे अच्छे गाने हैं। तो फर्स्ट गाना आपने कैसे रचा, कैसे विजन दिया प्रभु ने आपको? जब भी मैं किसी सभा में जाता था तो मेरा पूरा ध्यान वहां पर गिटारिस्ट जो होते थे वो पर होता था। मैं गिटार बजना चाहता था। और मेरे अंकल दिवाकर अरसुले, उनके पास एक गिटार था। बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने वो गिटार मुझे दिया जो टूटा फूटा था। और मैं उस गिटार को सीखता था। तारें टूटी हुई थी और बजाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं होता था, तो शेविंग ब्लेड से मैं बजाता था। और जब मैं कॉर्ड्स होल्ड करता था तो वो मेरे हाथों में घुस जाते थे और ब्लेड से ये उंगली भी कट जाती थी। दोनों हाथों से लहू बहता था और आंखों से आंसू और दिल से फरियाद, प्रभु आपके लिए मुझे सीखना है। उस समय गीत गाना या लिखना, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। बट मैं 7 दिन का उपवास किया। क्योंकि जिन लोगों के साथ में पला बढ़ा, वहां पर शिक्षण मिलता था कि आप उपवास करो। उपवास के द्वारा प्रभु प्रार्थना सुनते हैं। तो उस समय जो भी मेरा समझदारी थी उसके सामने 7 दिन का उपवास रखा और उस उपवास के दौरान वो गिटार लेके बैठा और मैं उस बेचारे गिटार को पीटता था।
क्योंकि बजना तो आता नहीं है। तो आपको किसी ने सिखाया नहीं? नहीं, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, और मैं वो 6 दिन में प्रभु ने मुझे सिखाया। आमीन आमीन। आपको होली स्पिरिट ने आपको सिखाया, प्रभु ने आपको सिखाया। तो सीखने के बाद पास्टर जी फिर ये, चलो आप तो गिटार तो बजा रहे हैं, लेकिन गाने का और लिखने का क्या कैसा है ये? तो एक दिन जब मैं मुंबई में आया जी, और वहां पर सेवकाई करता था न्यू लाइफ फेलोशिप चर्च में, मैं वर्शिप लीडर था जी। पास्टर लॉरेंस डिसूजा वहाँ के पास्टर थे। और महीने में एक बार न्यू लाइफ फेलोशिप का दूसरा चर्च पैरेंट चर्च था, पास्टर गैरी मेंडिस वहाँ पर पास्टर है जी, और वहाँ पर हम लोग वर्शिप करते थे। तो मेरा पहला गाना जो मैंने लिखा और कंपोज किया, जो प्रभु के अनुग्रह से उसका एल्बम बना चुका था मैं। अच्छा, ओके, गाना रेडी हो चुका, गाना रेडी हो चुका था जी। तो एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि ये 6 दिनों में जो मेरा फास्टिंग का था, अच्छा, मैंने गिटार बजाने के लिए प्रार्थना की जी, और प्रभु ने मुझे बोनस में गीत गाना और गीत लिखने का। आमीन आमीन। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप ये सीख नहीं सकते हैं, यस, कैसे गीत लिखे, कैसे कंपोज करे, कोई आपको सिखा नहीं सकता। यस, केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही Yes. आप गा सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद आपको पॉलिश करना है। यस, पौलुस कहता है कि हे तीमुथियुस, मेरे हाथ रखने से जो वरदान तुझे मिले उसे तू चमका। और चमकाने के लिए घिसना पड़ता है। यस, जैसा कि लोहा लोहे को है। तो जैसा अभी हम सुनते हैं कि एक सोना होता है और उसको आग में जला के पकाया जाता है, फिर उसको पीटते हैं, तो वैसे ही चमक उसका जो आता है। तो वैसे ही परमेश्वर ने आपको वो चमक एक दिया है जो लोगों के सामने है। तो पास्टर जी, वो जो गाने आपने बनाए थे बताइए कौन से? तो पहला मेरा जो गीत मैंने लिखा, कंपोज किया, वो इतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए, क्योंकि नया नया मैं सीख रहा था। लेकिन मेरे मित्र थे ब्रदर गॉस्पेल सिंगर दीपक दुलारे, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। मेरे दोस्त संतोष परन टीचर है, वो अच्छे प्रभु के दास हैं, और गैब्रियल स्वामी, जॉय पॉल, ये मेरे दोस्त जो आज प्रभु में हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। तो उनको मैं वो गीत सुनाता था और वो मुझे हेल्प करते थे कि ये अच्छा है, अच्छा नहीं है। मित्र थे इसलिए वो मुंह पे बोलते थे अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, करेक्शन करते। तो वैसे लिखना, कंपोज करना शुरू हुआ। फिर मेरा पहला एल्बम मैंने बनाया दिलासा। उसमें से उस समय कैसेट्स बनते थे जी, और 2000 की बात है, साल 2000, आज से 25 साल पहले। उसके बाद 2002 में मेरा दूसरा एल्बम आया, हम कहें हालेलुया। यस, वो कैसेट भी मैंने जिसमें कैमरॉन मेंडिस ने म्यूजिक दिया था। अच्छा, उस समय हम साथ में थे और मैं उससे सिखाता था गीत गाने के बारे में। तो वो ये हम गए हालेलुया गाने, यीशु तेरा नाम, इसके बारे में क्या है, इसके हम बताइए जरा। मैं वही बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे अनुभव बढ़ता गया, धीरे धीरे पहुंच बढ़ती गई। और मेरा एक गीत है, जिससे वो आग बरसा दे, जिससे तूफान आने दे। ये गीत मैंने जब लिखा और सबको सिखाया, तो एक सभा में कैमरॉन मेंडिस ये गीत गा रहे थे, और उस सभा में ब्रदर विजय बेनेडिक्ट एज ए गेस्ट सिंगर आए थे। और ये गीत जब हो रहा था तो उन्होंने सुना, उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इंक्वायरी की कि किसका गीत है। उनको पता चला कि ये मेरा गीत है। मैंने घर पे बुलाया, मैं और कैमरॉन उनके घर पे गए और ये गीत सुनाया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ये गीत मैं गाना चाहता हूँ अपने एल्बम के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छे से इस गीत को गाया और रिकॉर्ड किया। तो मेरा पहला गीत है जो भाई विजय बेनेडिक्ट ने गाया। उसके बाद फिर कड़ी से कड़ी और बहुत से गाने आपने विजय सर के, जैसे कि मेरा यीशु है कितना सुंदर, ये मेरा गीत है। फिर मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, इसके बाद छू ले मुझे सामर्थ्य से कि मैं जीऊं सिर्फ तेरे लिए। फिर मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। फिर
पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। तो ऐसे करीब करीब 19 गीत मैंने उनको दिए जो उन्होंने अपने एल्बम में गाए, और उनके द्वारा एक पहचान मुझे मिली एक अच्छे गीतकार के रूप में। तो पास्टर जी, विजय सर के लिए भी आपने गाने बहुत से अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हिट गाने आपने बनाए, लेकिन आपने भी तो खुद से पर्सनली लिखे अपने लिए और खुद आपने गाया है, तो जरा बताइए। मेरा फिर काफी सारा एल्बम मैंने बनाते गया, लेकिन जैसे कि फिर दिलासा पहला हुआ, उसके बाद हम कहे हालेलुया, उसके बाद मेरा तीसरा एल्बम आया शालोम। शालोम बहुत अच्छा लगा, तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। सुंदर सुंदर। और मैं बताऊं कि आप भी बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत नहीं, मैं तो सिंगर नहीं हूँ, लेकिन आपसे बहुत प्यारे गाने, बहुत प्यारे गाने। वैसे जी, परमेश्वर ने आपको बुलाया है और परमेश्वर ने आपको चुना है, और परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है, तो परमेश्वर ही अभी तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है और आगे भी इस्तेमाल कर रहा है। तो पास्टर जी, आपने कोरोना के टाइम में क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स के लिए एक गाना आपने बनाया था, जरा थोड़ा सा एक गा दीजिए। और मेरा एक फिल्म बना था साधु किशन सिंह, उस मूवी में माँ कहती है किशन, वो गाना आज भी जहां भी मूवी दिखाया जाता है वो गाने को लोग आशीषित होते हैं। तो वो गाना गाने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा रहा। ये मेरा पहला अनुभव था कि किसी फिल्म में मेरी आवाज रहे। यस। और जो कैरेक्टर साधु सुंदर सिंह का, साधु किशन सिंह का, और उसके बेस पर उनके जीवन के आधारित वो गीत था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। यीशु से धन्यवाद हो। यस। ऐसे कई सारे गीत इनके द्वारा प्रभु ने नवाजा और लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला। तो क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स के द्वारा वो गीत लोगों तक पहुंचे, इसलिए मैं लोगों को धन्यवाद। तो पास्टर जी, अभी मैंने सुना है, कहीं पढ़ा है कि आपने ये जैसा भी कलीसिया आप चला रहे हैं, और अब कलीसिया चला रहे हैं, सेवा चला रहे हैं, और पास्टर तौर पे सेवा कर रहे हैं। और पास्टर जी, आपका क्या विजन है? विजन मतलब दर्शन क्या है जी? तो उसके बारे में भी बताएंगे। मेरी शुरुआत तो एज अ वर्शिप लीडर हुई थी जी। मैं पहले कोंगो बजाता था, फिर गिटार बजाना शुरू किया, फिर ट्रांसलेशन में करता था, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू मराठी जी। और उसके बाद गीत लिखना, कंपोज करना, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद सभाओं में गीतों को गाना। तो ये मेरा जर्नी है, शुरुआत। लेकिन जब एज अ पास्टरल कॉल मेरे जीवन पे आया, तो बहुत प्रार्थनाओं के बाद मेरी पत्नी, मेरी दोनों बेटियां, मेरी पत्नी अंजू और मेरी दोनों बेटियां आराधना और सना, हमने मिलकर इस कलीसिया को शुरुआत किया, क्योंकि हम एक अच्छा जगह जहाँ पे आत्मा से भरा हुआ वचन हो, आराधना हो, जाना चाहते थे। और फिर प्रभु ने हमको अगुवाई की, होली ग्राउंड मिनिस्ट्रीज नाम से हमने सेवा की, जिसका 3 स्तंभ है, वर्शिप, वर्ड, फेलोशिप। आमीन। इन 3 चीजों को हम फॉलो करते हैं। हम बहुत ही आत्मीयता से आराधना करते हैं, उसके बाद प्रभु का सच्चा वचन प्रचार करते हैं, और फिर हम जितने भी कलीसिया के लोग हैं उनके साथ फेलोशिप करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, साथ में भोजन करते हैं। तो ये एक कलीसिया, क्योंकि कलीसिया वचन में लिखा है कि परमेश्वर खुद उद्धार पाए हुओं को कलीसिया में मिलाता है। तो मैं जहाँ तक मैं वचन पढ़ता हूँ, अभी तक प्रभु के दया से 27 बार मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ। तो जितना भी मेरा समझ है, मैं समझता कि कलीसिया उद्धार पाए हुए लोग एकत्रित आए और हृदय से प्रभु की आराधना करे, प्रेरित उनसे शिक्षा पाए, उसको अमल करे, उसके अनुसार जीवन जिए। तो मेरे जो सेवकाई का उद्देश्य या दर्शन यही है, संख्या नहीं, क्वालिटी। जितने भी लोग हो वो प्रभु में मजबूत हो, विश्वास में मजबूत हो, वो एक आराधक हो। वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने लिए
ऐसे आराधक वो होता ढूंढ है रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है। तो मेरे साथ जो जुड़े लोग हैं, जिसे मैं आत्मा से और सच्चाई से आराधना करता हूँ, वो लोग भी आराधना करें कि वो वचनों में आगे बढ़े, जो भी सीखे समझे पहले वो अप्लाई करें, ऐसा जिए और फिर लोगों तक पहुंचे। तो यही हमारा उद्देश्य है, दर्शन है, और ऐसे लोगों को हम तैयार कर रहे हैं। जैसे मेरे कलीसिया में जितने भी लोग आते हैं, अगर आप कभी उनसे मिलेंगे तो इस बातों को समझ पाएंगे कि वो एक आराधक है, वचनों पर विश्वास करने वाले हैं, वचनों को चलने वाले हैं और प्रभु की महिमा करने वाले हैं। पास्टर जी, आप मैंने एक दो बार भी मैंने सुना भी है, देखा भी है कि आप ट्रेनिंग, मतलब जो म्यूजिक का ट्रेनिंग क्लास में ये करते हैं, तो क्या क्या सीखते हैं? मेरी सेवकाई का एक भाग है कि मैं संगीत सीखूं और संगीत सिखाऊं। तो मैं लोगों को जो मसीह में है उनको प्रभु की आराधना करने के लिए गीतों को गाना सिखाता हूँ, कैसे आराधना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। गिटार बजना सिखाता हूँ, कीबोर्ड बजना सिखाता हूँ, ड्रम्स या आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, तबला हो, ढोलक हो, जेंबे हो। तो प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है कि मैं ये इंस्ट्रूमेंट्स को और गीत गाने की जो कला है उसको सिखाता हूँ। तो ये क्लासेस रखा है आपने? जी, मेरे क्लासेस होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जहाँ पर मैं सिखाता हूँ और मेरे सिखाए हुए बहुत सारे लोग आज प्रभु की आराधना कर रहे हैं, कलीसियाओं में भी, और उनको बड़े बड़े मंच पर लोग बुलाते हैं और वो गाते हैं। अगर आप भाई कैमरा मैन को जानते हैं, तो वो मेरे शिष्य है, उनको मैं गीत गाना सिखाया शुरुआती दौर में जब वो बढ़ रहे थे। और जैसे एक गीत है, तो गाओ हालेलुया, मेरा लिखा हुआ आमीन आमीन, सुंदर वो गाना आज भी पूरे भारत में जोश के साथ गा रहे थे, बहुत वंडरफुल। और कैमरा ने भी बहुत अच्छे से इसे गाया, अच्छे से रिकॉर्ड किया। फिर जो गीत है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तो ये मैं को राइटर हूँ। जब हम लिख रहे थे, कंपोज कर रहे थे और भाई कैमरा आगे बढ़ रहे थे, तो उनको मैं सिखाता था, बता रहे। तो बहुत सारे गीत हैं जो उन्होंने शुरुआत की, बट उनको इतना नहीं आता था, तो मैंने उसको मतलब गाइड किया और एंड किया। तो कई सारे स्टैंजा जो है मैंने लिखे, कंपोज किए। यस, फाइनली फिर उन्होंने वो रिकॉर्ड किया। तो इस प्रकार से गीतों के माध्यम से प्रभु की महिमा होती है। साथ ही साथ मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने गाने लिखते हैं, कंपोज करते हैं और उन्होंने एल्बम्स बनाए हैं, अपने कलीसियाओं में वो गाते हैं। तो बहुत खुशी होती है। किसी सभा में मैं जाता हूँ तो लोग आकर मिलते हैं और बोलते, सर आप पहचाना मुझे? नहीं, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैंने आपसे सीखा। आमीन आमीन। तो बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है और वो लोग भी विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं। पास्टर जी, अब लास्ट में आपसे ये बोलना चाहूंगा, तो आपने सेवा अभी कर रहे हैं, पास्टर तौर में सेवा कर रहे हैं, म्यूजिक आपका मेन उद्देश्य है, गीत लिखना, बजाना, गाना, वर्शिप करना। इसके अलावा, ये सब के अलावा क्या आपने प्रभु से मतलब मांगा है, इच्छा रखा है, आपकी इच्छा, ड्रीम? तो अगर वो ड्रीम, अगर बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम प्रार्थना में रखते हैं जी, और बहुत सारी चीजें जिसका उत्तर प्रभु ने दिया। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि अच्छा परिवार प्रभु ने दिया, अच्छा कलीसिया प्रभु ने दिया और सेवकाई के लिए मौके देते हैं। आपके जैसे लोग भाई प्रभु ने दिए जो साथ में एकत्रित होकर सेवा करते हैं। आमीन। तो मेरा उद्देश्य या जो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो आराधक है जी, आज बहुत अच्छे से गाते हैं, अच्छे से प्रभु की सेवा करते हैं, वो अपने जीवन में ना थोड़ा सा संयम रखे, प्रभु के वचन के अनुसार चले, अपने आप को सेलिब्रिटी ना समझे। ये मुझे थोड़ी सी बात खटकती है। अपना जीवन भी वचनों के अनुसार जिए, उसकी प्रार्थना सबसे इम्पोर्टेंट बात तो वही है। यस, चाहे आप पास्टर हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे आप प्रॉफिट हो, चाहे आप शिक्षक हो, आप व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करें, वचन पढ़े और जो भी समझाए आपने उसको अप्लाई कर और लागू करे और लोगों को सिखाए। तो ये एक विश्वासी सेवक का जो कर्तव्य है, सिर्फ सिखाना नहीं है, खुद भी अमल करना। जी, वो बहुत सुंदर तरीके से आपने आज अपनी लाइफ का जो स्टोरी लोगों के बीच में रखा है। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, बहुत से लोग आपसे प्रेरणा लेकर और सीखे
और समझे और उसके अनुसार अमल करें। क्योंकि जब आप अमल करते हैं, पहली बात तो सुनना है, फिर अमल करना है, उसके बाद हमें चलना है। तो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आपकी सेवा के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर बहुत ऐसे ये 2025 में जो परमेश्वर ने आपको जो विजन दिया है, जो इच्छा है, वो यीशु मसीह के नाम में पूरी हो। और हम पास्टर जी के साथ ये गवाही सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। आज हम आपसे यही विदा लेते हैं। पास्टर जी, सुंदर तरीके से आपने बताया और मैं दर्शकों से बोलना चाहूंगा कि पास्टर जी के लिए जरूर प्रार्थना करें, इनके परिवार के लिए, इनके सेवकाई के लिए और इनकी मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना करें। अगर हो सके कि आप इन्हें सपोर्ट भी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर आप गाने गाने का टैलेंट है, सीखना है, आगे बढ़ना है, चाहे म्यूजिक में हो, चाहे गायकी में हो, चाहे वर्शिप में, किसी प्रकार में भी, चाहे लिरिक्स में भी हो, तो हम हमारे प्यारे भाई पास्टर जी से आप कांटेक्ट करें और इनसे जुड़े और परमेश्वर की महिमा इसी तरह से होती रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। जय मसीह। थैंक यू।